हेलो बच्चों, क्या हाल। आज हम फ्रैक्शन ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम फिर पार्ट और होल पे आते हैं। हमने ये सर्किल लिया, ये केक है, इसके 3 पार्ट्स कर दिए, इक्वल 3 पार्ट्स। ये पार्ट हमारा होगा 1/3 क्योंकि ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक पार्ट को हमने स्लाइस को कलर किया है और वो है या खा लिया है, वो है 1/3। और अब हम केक का दूसरा पार्ट ले रहे हैं और इसको इस फिगर में हम 2 पार्ट्स को शेड कर दे रहे हैं। और अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये जो फ्रैक्शंस आए हैं हमारे पास पार्ट अपॉन होल, यानी कि 1/3 प्लस 2/3, इसको हमें ऐड करना है। फिगर से हमें पता चल रहा है कि अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं और 2/3 प्लस 1/3 अगर इन दो फिगर्स को ऐड कर दें तो हमें एक पूरा का पूरा पार्ट ही शेडेड मिलेगा, यानी कि हमने पूरा केक खा लिया है। ये पूरा का पूरा पार्ट शेडेड है विच इज इक्वल टू 3/3 और 1। हमारा सम भी इसलिए ये 3/3 आ रहा है, ये जो सम है ये 3/3 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में कैसे एडिशन होता है और अनलाइक फ्रैक्शंस में कैसे एडिशन होता है। लाइक फ्रैक्शन में एडिशन सिंपल है। अगर दो नंबर्स हैं 1/8 प्लस 6/8 तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है और इसमें हमें बस डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लेना है और न्यूमरेटर्स जो कि एक सिंपल नंबर है उन्हें ऐड कर देना है। तो 6 + 1 इज 7/8। इट इज एज सिंपल एज दैट, एडिंग द न्यूमरेटर्स और एडिंग द नंबर्स इटसेल्फ। लेकिन अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तब हम इसको कैसे करेंगे। एक हमने टी का सैशे बनाया, टी का सैशे, उसमें हमने डाला 1/2 टीस्पून शुगर, 3/4 टीस्पून टी लीव्स और 8/3 टीस्पून मिल्क पाउडर। इस तरह से हमने एक टी का सैशे बनाया। अब हमें उस सैशे पे ये अंकित करना है या डालना है या लिखना है, प्रिंट करना है उस सैशे पे कि ये टोटल कंटेंट हमारा कितने टीस्पून का है। ये टोटल जो कंटेंट है, हमने टी सैशे बनाया उसका कंटेंट हमको प्रिंट करके लिखना है कि कितना टीस्पून है टोटल। तो हमें सिंपली इसको ऐड करना होगा, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 8/3। ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, एलसीएम लेकर के। तो 2, 4, 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम आया 12, हम 12 को नीचे लिख लेंगे। अब देखेंगे कितने 2 की किस टेबल, 2 के टेबल में कहा 12 आता है। 2 6 12, तो डिनोमिनेटर भी 6 से मल्टीप्लाइड है और न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4 की टेबल में कहा 12 आता है, 3 से, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के लिए और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के लिए। सॉरी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के लिए और फॉर दैट केस न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। उसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 आएगा
और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32 आएगा। तो ये टोटल आंसर आ गया 47/12। यानी कि 311/12 is the amount of teaspoon of the 311/12 teaspoons कंटेंट इस टोटल टी सैशे में है। तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम सब्सट्रैक्शन भी करते हैं। इस बार मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। ये एक मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन का एक सवाल है। इसको भी हम एलसीएम की हेल्प से करेंगे। पहले इसका वो कर लेंगे। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये आ जाएगा 7 4 28 + 3 31/4। 18 + 5 6 3 18 18 + 5 23/6 + 7/8। इसको हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 468 का एलसीएम। एलसीएम आया। तरीका वही है। हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई करने पे वो एलसीएम आ रहा है और उसी से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 6 24 186। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 31 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो 186 आया। 6 4 24, तो 23 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया -92 प्लस 8 3 24 प्लस 21 186 -92 आ गया 115/24। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ गया 419/24। ये हमारा फाइनल आंसर आया फ्रैक्शन के ऑपरेशंस, सब्सट्रैक्शन और प्लस जिसमें एडिशन जिसमें था। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम एक तरह से कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन बना करके एलसीएम की हेल्प से, और उसको एक नॉर्मल अलजेब्रा से जैसे प्लस और माइनस किया जाता है किसी भी नंबर को, उस तरह से हम करके ऑपरेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते थे, अगर 4 × 5 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता था कि हम 5 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। फाइव को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे तो यानी कि 5 को हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो क्या ये फ्रैक्शन में भी ट्रू है? तो ये फ्रैक्शन में भी ट्रू है। अगर हम 4 × 1/5 करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम है 1/5 4 टाइम्स 1/5 को ऐड करने, विच इज इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस को। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 7 3/16, 7 और 3/16। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 115/16। तो आंसर क्या आ गया 23/4, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया है। ये मैं एक बार फिर से कर देता हूं, जिसमें भी कंफ्यूजिंग। 4/5 इंटू 115/16,
यहां पे हमें कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना है ताकि हमें जो आखिरी में फाइनल रिजल्ट मिले वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। तो 4 4 जा 16 होता है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 23 जा 115। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लिकेशन के केस में कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे के फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑपरेशन करने से पहले हम समझेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर is 1 divided by the number। यानी कि अगर 7 है तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज 1/7। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 3/5 विच इज इक्वल टू 5/3। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर, ये हम कह सकते हैं। और रेसिप्रोकल, इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल, the answer of the product is always 1। Reciprocal of a number when multiplied by the number always gives the product 1। ये रेसिप्रोकल हमें हेल्प करेगा डिवीजन में, फ्रैक्शंस के डिवीजन। 5 1/3 डिवाइडेड बाई 4/15। यहां पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे एक दूसरे फ्रैक्शन से, तो जो डिवाइजर होगा उसका रेसिप्रोकल लेकर के और दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 16/3 इंटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/15 का होगा 15/4। तो हम ऐसे लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सारे ऑपरेशंस वही होंगे जो एक मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। डिवीजन में ये करना है बस कि डिवाइजर का हमें रेसिप्रोकल लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवीजन का साइन हटा देना है। ये साइन हट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और 4/15 उसका डिवाइजर का रेसिप्रोकल, जो 4/15 का हमने 15/4 कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस इस पे लगेंगे। तो इसको हम लोएस्ट टर्म्स में कैसे कर सकते हैं? कैसे कैंसिल आउट होगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये आंसर आ गया 20। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक सिंपल डिवीजन है, इसमें डिवाइजर जो कि 5/6 है, जो राइट साइड पे है वो डिवाइजर है, तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेंगे। 7/8 इंटू 6/5, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन के रूल जैसे कैंसिल आउट होता है वैसे ही करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। आंसर इज 21/20 और 1 1/20।